कोरोजन, सुना है कभी ये कोरोजन वर्ड? आपने अगर सुना होगा तो सुना होगा क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आपने सुना होगा, लेकिन कोरोजन आपने नहीं सुना होगा आज तक। बट जो रस्टिंग है दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस कोरोजन। समझ आ रहा है? आपने देखा होगा कि आयरन होगा तो उसमें आपने देखा होगा रस्ट लेयर इज ओवर देयर। जब आप एक्सपोज करोगे उसको, वाटर को या एटमॉस्फेरिक गैसेस को, और इसी तरह सिल्वर अगर किसी के पास होगा सिल्वर, तो उसमें भी टार्निशिंग होती है। टार्निशिंग जो सरफेस में जो लस्टर होता है दैट चेंजेस। और इसी तरह अगर कॉपर हर एक के घर में कॉपर है ना, कॉपर में आपको बताया कि उसमें माइट हैव सीन कि उसमें एक लेयर बन जाता है, ग्रीन लेयर ऑफ दिस कॉपर, दैट्स आल्सो द क्या है, कोरोजन। सो दीस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ किसके, कोरोजन। बट इसमें इसने क्या रखा है, वी हैव वन एग्जांपल जो हमको पढ़नी है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हमें पढ़ना है। बट रस्टिंग ऑफ आयरन में उसमें क्या होता है एक्चुअली, ये जो आयरन है दैट इज यू नो कि आयरन या इनऑर्गेनिक जो ये मेटल एटम्स होते हैं, दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। ये आपको पता है, सुना है कभी? फ्रॉम देयर मिनरल ओर्स दीज जो मेटल्स होते हैं दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम। बट इनमें क्या है, दीज ओर्स जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप जैसे यहां पर आयरन की आप एग्जांपल ले लोगे, दैट इज कन्वर्टेड बैक इनटू देयर ओर। सुना होगा, इसमें क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन हो जाती है और ये वापस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इसके ओर में, दैट इज एक्चुअली रस्ट है, Fe2O3। जो आपको रस्ट की अगर फॉर्मूला है दैट इज Fe2O3। हालांकि हाइड्रेटेड फॉर्म में क्या होता है, वाटर होता है। बट यहां पर क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल एटम्स, इनकी जो सरफेस होते हैं, देर एक्चुअली ये बहुत सारे मेटल्स में हो जाती है। ये वाली जो ये कोरोजन है, ये बहुत सारे ऐसे मेटल्स है जिनमें हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, दीज मेटल्स आर कन्वर्टेड, और सरफेस पर होता है, सरफेस फिनोमेना है। बट एक्चुअली ये फिर पास ऑन हो जाता है डीप, क्योंकि ये जो पेडलिंग हो जाती है उसकी वजह से फिर नेक्स्ट लेयर इन्वॉल्व हो जाता है। जो ये सरफेस है दे विल कन्वर्टेड इनटू सल्फाइड्स, सल्फेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, या ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आ रहा है? तो एक्चुअली दैट इज द कोरोजन, दैट इज द। अब पहले आप कोरोजन की अगर आप डेफिनेशन देखोगे, आपने सुना अगर रस्टिंग ऑफ आयरन आपने सुना भी और देखा भी है, कॉमन एग्जांपल है, हर एक को पता है इसके बारे में। उसमें क्या होता है, उसमें सिंपली जो सरफेस होती है किसकी, आयरन की, दैट इज एक्चुअली ग्रेजुअली ईटन अवे बाय दीज एटमॉस्फेरिक, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होते हैं उनकी प्रेजेंस में क्या होता है, दिस सरफेस इज एक्चुअली ग्रेजुअली रिमूव। समझ आ रहा है? तो उसमें क्या होता है, और साथ ही जो वाटर होता है, दिस सरफेस इज कन्वर्टेड इनटू रस्ट, Fe2O3 में। समझ आ रहा है? दैट इज कोरोजन, दैट इज नोन एज कोरोजन। अब पहले आप डेफिनेशन इसकी कोरोजन की लिखो, फिर हम इसमें थ्योरी एक है वो इसको पहले आप डेफिनेशन लिखो। हाँ लिखो डेफिनेशन। तो अब मैंने क्या बताया, जनरल डेफिनेशन कोरोजन की आप क्या है, सिंपली इसमें कि ग्रेजुअल क्या मैंने लिखा, ग्रेजुअल डेटोरेशन ऑफ द ईटिंग अवे ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक गैस में, एंड वाटर, राइट। वाटर भी मैंने लिखा, वाटर विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, मैंने क्या लिखा, सल्फाइड्स, सल्फेट्स, या इसी तरह मैंने ऑक्साइड्स बताए, कार्बोनेट्स। तो दैट इज, या इसी तरह जो रस्ट है उसमें Fe2O3 ऑक्साइड, जैसे मैंने बताया कि ये ऑक्साइड्स बन जाते हैं। तो उसकी वजह ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ किस क्या है, कोरोजन। फिर मैंने इसमें बताया कि इसमें बहुत सारे जो एग्जांपल्स है, आपको रस्टिंग ऑफ आयरन है एक, समझ आ रहा है। दूसरा मैंने कौन सा बताया, टार्निशिंग ऑफ दिस सिल्वर, या तीसरी जो मैंने बताया डेवलपमेंट ऑफ दिस ग्रीन लेयर। आपको ये ज्यादा आपको पता होगा क्योंकि घर में आप ये रखते हो, कॉपर रखते हो ना, तो उसमें आप देखो कि जब ज्यादा टाइम हो जाता है तो आप फिर निकालोगे कि उसमें वो ग्रीन लेयर होता है, दैट मीन्स की डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर, वो भी इसकी क्या है, एक एग्जांपल है। बट अगर इसमें देखोगे आपकी सिलेबस में क्या है, इसने रखा है वो क्या है,
80 रखा है इसमें, दैट इज रस्टिंग ऑफ किसकी, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है आपको पता है, रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा है, आपको ये आयरन आपको हर एक जगह मिलेगा। तो जब आप देखोगे कि आज का भी अगर आप नया कुछ आयरन ये लाओगे किसके लिए, बिल्डिंग से ब्रिजेस के लिए, वो रस्टेड नहीं होता है, बट जैसे ही कुछ दिन हो जाएंगे दैट विल ऑटोमेटिकली भी कन्वर्टेड किस में, रस्टेड फॉर्म ऑफ आयरन। तो उसमें क्या रीजन है, वो कैसे हो जाता है कन्वर्ट। एक्चुअली आपको ये देखा होगा कि जब आपको कोई मेटल, ये मेटल होगा किसका, आयरन सरफेस होगी, उसमें क्या होता है, आयरन सरफेस पर यू नो कि दिस आयरन इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, मैंने अभी जो लिखा एटमॉस्फेरिक किसको, गैस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, जब मीन गैस जिनकी वजह से ये हो रहा है कौन सा, रस्टिंग। बट रस्टिंग में उससे पहले कि आपको पता है कि इस सरफेस पर क्या है, जब ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है, और साथ ही एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि वी हैव वाटर वेपर्स और वाटर इज आल्सो देयर, समझ आ रहा है। और एक्चुअली यही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। बट इसके लिए इस रस्टिंग, अगर हम देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको एक्सप्लेन एक थ्योरी कर रही है, उसी के हिसाब से इसका मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ दिस, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन अगर हम देखेंगे, ये वाला एक थ्योरी है जो इसका मैकेनिज्म है रस्टिंग का, वो दे रही है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रो, ये याद रखो, इलेक्ट्रो केमिकल थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, इलेक्ट्रो केमिकल थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, इलेक्ट्रो केमिकल थ्योरी। इसका जो मैकेनिज्म वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है, समझ आ रहा है कि इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग कैसे हो, यहाँ इस पर आयरन पर हो जाए। फर्स्ट स्टेप इसका जो है रस्टिंग ऑफ आयरन का, वो क्या होगा आपके हिसाब से, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा, कैसे यह हो जाएगा, मैकेनिज्म यहाँ पर कैसे स्टार्ट हो जाएगा, ये हाउ दिस विल बी इनिशिएटेड। सबसे पहले आपको पता है एटमॉस्फेयर में मैंने ये भी बताया कि ये वाटर वेपर्स भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है। एक्चुअली होता क्या है, ऑर्डिनरी कंडीशंस, ये वाला आप जरा देखो, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आपको पता है वाटर होता है ना, एटमॉस्फेरिक वाटर होता है, या जो वाटर वेपर्स है, दिस विल सिंपली रिएक्ट विद इन कार्बन। अगर ये किस पर होगा, दिस विल ऑकर ऑन द सरफेस ऑफ कहां, दिस आयरन पर। इसमें जब वाटर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसकी वजह से क्या होगा, दीज टू विल रिएक्ट विद ईच अदर, दे विल फॉर्म एन एसिड, एक एसिड बन रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा एसिड बनेगा, you know this one, that is H2CO3. सुना है कभी, is known as carbonic acid, carbonic acid, carbonic acid, bicarbonic acid, समझ आ रहा है। बट जब ये यहाँ सरफेस पर बन जाता है, अल्टीमेटली इसमें क्या हो जाता है, this will be dissociated because of the, ये डिसोसिएट हो रहा है किसमें, HCO3 नेगेटिव, H पॉजिटिव, ये वाला, दिस इज नोन एज बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन। और वी हैव हाइड्रोजन आयन्स भी हैं, हाइड्रोजन। बस सबसे पहले इसमें जो पहला स्टेप है वो ये है कि इन द एटमॉस्फेयर, इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये वाटर जो दैट विल रिएक्ट विद किसके साथ, वाटर रिएक्ट हो जाएगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड साथ, और वो हमें क्या बना के देगा, कार्बोनिक एसिड। दिस कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट इसमें मैंने बताया H पॉजिटिव, और साथ ही क्या बन रहा है, बाइकार्बोनेट आयन, ये वाला जो मैंने यहां पर दिखाया, किस पर, सरफेस आते आयरन पर। अब चूंकि आयरन पर ये वाला जो है डिपॉजिट हो रहा है, कौन सा, बाइकार्बोनिक एसिड है,
डेसिजेट हो रहा है, आयरन चूंकि रिएक्टिव है, समझ आ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, आयरन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, ये वाला। तो अब ये एनोडिक रिएक्शन है, एनोडिक और ऑक्सीडेशन जिस जहां पर हो जाती है। सो एनोड पर जो आपको पता ही सेल्स में हमने देखा, वहां पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, किसकी, यहां किसकी हो जाएगी, जो मेटल है दैट इज आयरन सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी, that will be converted into iron, this doesn't pass to aqueous, plus we have 2 electrons। ये जो है दिस इज एक्चुअल जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहां से जो रस्टिंग है दैट विल स्टार्ट इन प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनिक एसिड की वजह से क्या होता है, जहां पर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी, आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है, किसमें, आयरन डाइवेलेंट पॉजिटिव प्लस वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसकी कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ये इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट अब यहां से हमें क्या मिल रहे हैं, वी हैव इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आप जरा यहां पर देखो, अगर यहां आयरन सॉलिड जो है, समझ आ रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी आयरन डाइवेलेंट पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स में, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहां जाएंगे फिर, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के हिसाब से यू नो कि इलेक्ट्रोकेमिकल उसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हो जाती है। अगर ऑक्सीडेशन होगी फिर अकॉर्डिंगली किसी न किसी की क्या होगी, रिडक्शन हो जाएगी, समझ आ रहा है यहां तक। सो ये अगर हम देखेंगे ये इसकी कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, तो रिडक्शन में वी हैव, अगर हमें हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस, तो दिस ये वाला जो हाइड्रोजन पॉजिटिव यहां मैंने दिखाया बाइकार्बोनेट से हमें मिल रहा है, बाइकार्बोनेट से जो क्या हाइड्रोजन आयन्स मिल रहे हैं, उसी की वजह से हो रहा है, ये हाइड्रोजन आयन्स है, और साथ ही हमें यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स मिले, किसकी वजह से, ये वाली जो कि रिडक्शन रिएक्शन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आए क्या मिल रहे हैं हमें, और उसकी वजह से रिडक्शन हो जाएगी किसकी, यहां पर, समझ आ रहे हैं, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की रिडक्शन हो जाएगी, और उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, जरा बना के दे दो, क्या बनेगा, वी विल गेट वाटर बन जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा, वाटर बन रहा है। दिस इज एट कहां पर, रिडक्शन वाली जो रिएक्शन है। बट रिडक्शन वाली जो रिएक्शन है इसमें और एक इंपॉर्टेंट ये है, जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है, जरा इसमें देखो, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट है, फिर क्या होगा, यहां से आगे वाटर बन रहा है, रिएक्शन इसकी देखेंगे, नेट रिएक्शन हम इसकी देखेंगे, फिर क्या बन रहा है, Fe2, बट एक और रिएक्शन उससे पहले जो है वो हो जाएगी, हाँ इसमें कैंसिल कुछ हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी कुछ और कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमारे पास रह गया क्या, Fe सॉलिड है, फिर क्या है, ऑक्सीजन गैस है, वी हैव H पॉजिटिव, और साथ ही क्या बनेगा, Fe डाइवेलेंट पॉजिटिव है प्लस H2। सो यहां पर क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, ये वाला जो पार्ट है Fe डाइवेलेंट पॉजिटिव प्लस वाटर, दिस इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीजन, ये वाला Fe डाइवेलेंट पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये जो वाटर है दैट विल रिएक्ट विद दिस, और उसकी वजह से क्या बनेगा, कोई बता सकता है क्या बनेगा, ये जो मैंने यहां पर बताया सरफेस पे क्या होता है, आयरन इज एक्चुअली कन्वर्टेड, जो आयरन होता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू किसमें, Fe डाइवेलेंट पॉजिटिव में, फिर जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से मिल रहा है हमें दैट इज एक्चुअली टेकन बाय किसने दे लिए, ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन एटम, तो उसकी वजह से सरफेस पर ही क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, वाटर बन रहा है। जब वाटर बन गया अब वो क्या करेगा, अगेन ऑक्सीजन विद दिस Fe डाइवेलेंट पॉजिटिव के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा, और हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट ऑक्साइड बनेगा वो ये वाला होगा Fe2O3, इस वाले केस में Fe2O3, और हाइड्रोजन आयन्स भी बनेंगे, हाइड्रोजन आयन्स। अब यहां पर पहले आप देखो, ये वाला पार्ट दिस इज एक्चुअली द रस्ट,
ये जो बन रहा है कौन सा Fe2O3, बट ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म है, दिस एक्चुअली द रस्ट। सो दैट मीन्स यहां पर क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन होती है किसकी, द सरफेस ऑफ किसकी, आयरन की, दैट इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Fe पॉजिटिव में, क्योंकि उस पर वहां पर क्या होता है, सरफेस पर ऑक्सीजन भी होता है, समझ आ रहा है, और हाइड्रोजन आयन ये वाले, उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, विल गेट वाटर, यहां पर क्या बनेगा, वाटर। सो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किसने लिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम इसने ले लिए, समझ आ रहा है, तो उसकी वजह से हमें क्या बन गया, वाटर बन रहा है, वाटर। तो अल्टीमेटली वाटर जो है दैट विल अगेन रिएक्ट विद किसके साथ, ऑक्सीजन और आयरन डाइऑक्साइड, विल गेट Fe2O3, आयरन का जो ऑक्साइड है, तो एक्चुअली दिस इज रस्ट, ये क्या है, रस्ट है, समझ आ रहा है। बट अब इसमें क्या होगा आगे, इसमें ये वाला जो है, इसमें होता है फिर ये वाला जो पार्ट है Fe2O3, इसमें वाटर डाल की, दिस विल गिव अस हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ रस्ट, ये वाला X टाइम्स H2O, ऐसे आपको बुक्स में मिलेगा Fe2O3 X टाइम्स H2O, दैट इज हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ रस्ट, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ, समझ आ रहा है। तो ये सिंपल है, इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रही, सबसे पहले जो रिएक्शन है वो कहां से स्टार्ट हो जाती है, आयरन की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन, बट वो किससे हो जाती है, वो किससे हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह, कार्बनिक एसिड जो बना रहा है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से स्टार्ट हो जाती है, कार्बनिक एसिड की वजह से स्टार्ट हो जाती है, और साथ ही ऑक्सीजन है, समझ आ रहा है। तो उसकी वजह से हमें क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, वाटर विल अल्टीमेटली रिएक्ट विद किसके साथ, Fe2O2 और ऑक्सीजन, सो वी विल गेट रस्ट, रस्ट बन रहा है, देन दिस रस्ट इज हाइड्रेटेड बाय वाटर और वी विल गेट हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ रस्ट, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ, ये इसका क्या है मैकेनिज्म या रिएक्शन, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, सिंपली ये ऑक्सीडेशन ऑफ किसकी, आयरन की, और रिडक्शन में क्या होता है, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, वाटर बना रहा है, वाटर बना रहा है, तो दैट इज वाई कि फिर अल्टीमेटली जो ये वाटर बन रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये आयरन, ये फिर क्या बना दे रहा है, रस्ट बना रहा है, रस्ट बना रहा है। तो यहां पर अगर एनोड एक्ट कर रहा है, वो कौन कर रहा है, एनोड यहां पर एक्ट कर रहा है, सी इंपॉर्टेंट है, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बना रहा है, ऑक्सीडेशन इसकी हो रही, सो दैट मीन्स आयरन इन प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल एक्ट एज एन एनोड, समझ आ रहा है, और आयरन अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल एक्ट एज एन कैथोड एज वेल। Causes are factors promoting corrosion। कौन कौन सा फैक्टर इसमें हो सकता है, कोई बता सकता है किसकी वजह से हो रहा है, ये corrosion किसकी वजह से हो रहा है। अभी आपने देखा नंबर 1 इसमें क्या है, अगर एक काम हम करेंगे, यहां पर अगर ऐसा मेटल होता जो रिएक्ट नहीं होता, समझ आ रहा है, जो लीस्ट रिएक्ट होता उसमें करूजन नहीं हो जाता, समझ आ रहा है। तो फर्स्ट इसमें क्या है, वो ये है कि फर्स्ट काज इसमें अगर देखेंगे दैट इज द हाई रिएक्टिविटी ऑफ किसकी, हाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एटम्स। सो फर्स्ट फैक्टर है कौन सा, हाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एटम्स, फर्स्ट वन। सेकंड जो इसका काज है वो कौन सा है, दैट इज इसमें एटमॉस्फेरिक गैसेस आर प्रेजेंट, एटमॉस्फेरिक गैसेस आर प्रेजेंट। तो सेकंड वाला है एटमॉस्फेरिक गैसेस, यहां पर क्या काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक गैसेस एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर प्रेजेंट, समझ आ रहा है। एटमॉस्फेरिक गैसेस एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ये ऐसे ही लिखो क्योंकि फिर हम उस वाले पार्ट को लिखेंगे। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, अब मिलेगा कौन कौन सा है, ऑक्सीजन वहां पर है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही वाटर वेपर्स, दिस विल ऑल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, समझ आ रहा है। नो डाउट यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड
की काम भी करेगा। और एक और ये है कि यहां तक आपने लिखा, नेक्स्ट काज क्या है, एक और काज है, एक और इंपॉर्टेंट काज क्या है, स्क्रैचेस या बेंड्स। स्क्रैचेस बेंड्स जो होते हैं किस पर, स्क्रैचेस बेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल विल अलाउ वाटर वेपर्स टू बी डिपॉजिटेड देयर। समझ आ रहा है? सो स्क्रैचेस, ये आप ऐसे लिखो, स्क्रैचेस बेंड्स विल अलाउ द वाटर वेपर्स टू बी डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल एटम। ये एक और रीजन काज इसका है, जो कि स्क्रैच और मैंने क्या बताया, बेंड्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल एटम अलाउज द डिपोजिशन ऑफ वाटर वेपर्स। और जब वाटर वेपर्स डिपॉजिट हो जाएंगे, यू नो कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा, क्योंकि वो गैस है। समझ आ रहा है? दैट विल डायरेक्टली रिएक्ट विद किसके साथ, वाटर के साथ। वो क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड। दैट मींस कोरूजन विल स्टार्ट, क्योंकि हाइड्रोजन आयन यहां पर लग रहे हैं। समझ आ रहा है? सो कोरूजन विल स्टार्ट। जब बेंड्स होंगे या स्क्रैचेस होंगे, वहां पर डिपॉजिट क्या होगा, वाटर, तो कोरूजन विल स्टार्ट, कार्बोनिक एसिड बनेगा। समझ आ रहा है? ये इसके क्या थे, काजेस और फैक्टर्स विच प्रमोट क्या, कोरूजन। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस, हाँ कॉन्सिक्वेंसेस कुछ है इसमें, फिर हम लास्ट में आ जाएंगे प्रिवेंशन पर। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, कॉन्सिक्वेंसेस है कुछ। और यू नो दे आजकल जो बिल्डिंग्स और ब्रिजेस आपने नहीं देखे, कोलैप्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रस्टिंग। या आपने देखा होगा कि ये ना जो शिप्स होते हैं, समझ आ रहा है, शिप्स वो भी किसके होते हैं, आयरन मैग्नी के, बिकॉज ऑफ द रस्टिंग वो भी क्या होता है, डैमेज हो रहा है, हेवी लॉस हो रहा है उनके। आप जरा देखो, ये कोरूजन है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार आपके पास ये वाला रस्ट लेयर बन गया, फिर ये क्या उठ जाता है। समझ आ रहा है? और नेक्स्ट जो इसके नीचे लेयर होता है किसका, आयरन, दैट इज एक्सपोज टू किसको, एटमॉस्फेरिक गैस और वाटर वेपर को। फिर से क्या होगा, कोरूजन। सो दिस इज, या ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप जो लेयर्स होंगे वो रिमूव हो रहे हैं किससे, आयरन से। और जो स्ट्रेंथ होगी किनकी, आयरन की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी। सो दैट इज वाई जो बिल्डिंग्स हैं या ब्रिजेस है या शिप्स है, दे आर डैमेज। इसीलिए कभी कभार आपको इंजीनियरिंग बताता है कि जो ये ब्रिजेस है इनकी लाइफ क्या होती है, कभी कभार वो बताते हैं 100 साल है, 50 साल है। क्यों? ये यही वजह है कि यू नो कि कंक्रीट में आपको पता है कि जो आयरन है इसको बी मोर क्विकली। समझ आ रहा है? सो अल्टीमेटली वहां स्ट्रेंथ किसकी, आयरन की कम हो जाती है, किसकी वजह से, कोरूजन की वजह से। सो दैट इज वाई कि जो ब्रिजेस होते हैं या बिल्डिंग्स होते हैं, शिप्स दे विल कोलैप्स। दैट इज वाई ये इसका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। अब अगर हम एक और इंपॉर्टेंट इसमें है, दैट इज प्रिवेंशन, या हाउ यू कैन कंट्रोल द कोरूजन। कैसे कंट्रोल करोगे, है कोई मेथड आपके पास? कौन सा? हाँ, आप जरा ये देखो, प्रिवेंशन और कंट्रोलिंग मेजर्स ऑफ किसका, प्रिवेंशन और कंट्रोलिंग मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन, कंट्रोलिंग मेजर्स और प्रिवेंशन ऑफ दिस कोरूजन। कौन सा मेथड है आप यूज करोगे? सबसे पहले अगर आप देखोगे कि आपने अभी आपने बताया गैल्वेनाइजेशन, उसमें क्या हम करते हैं, तो यूजुअली जो मेटल्स होते हैं मोर रेट के होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जिंक से, यहां हम किससे, जिंक से कोटिंग कर रहे हैं, किस पर, फोन पर। समझ आ रहा है? उसकी कोटिंग डालते हैं या कोटिंग चढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से जो उसको छुपा रहे हैं हम, किसको, ज्यादा रिएक्टिव होगा से आयरन, उस पर कोटिंग किसकी करेंगे, जिंक कोटिंग करके, दैट इज यू नो कि उसको हम क्या नाम देते हैं, गैल्वेनाइजेशन। द कोटिंग ऑफ एन सरफेस ऑफ द मेटल बाय द जिंक, दैट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ये एक प्रोसेस है मोर कॉमन। सो गैल्वेनाइजेशन पहले, गैल्वेनाइजेशन। सेकंड क्या है, सेकंड एक और है
आप जरा देखो, क्योंकि मेटल्स की जो रिएक्टिविटी दैट इज डिफरेंट, कुछ ज्यादा रिएक्टिव होता है, कुछ कम रिएक्टिव। यू कैन सिंपली आप करोगे क्या, यू विल कोट दीज मोर रिएक्टिव मेटल्स बाय किससे कोटिंग करोगे, जो लेस रिएक्टिव होंगे। जैसे आपके पास निकल और क्रोमियम की कोटिंग आप करोगे, निकल एंड क्रोमियम, इनकी कोटिंग करो आप किसी भी मेटल के सरफेस पर, तो दैट मीन्स कोटिंग ऑफ किसकी, हाई रिएक्टिव मेटल सरफेस बाय लो रिएक्टिव मेटल्स से। दैट मीन्स निकल एंड क्रोमियम यू कैन यूज फॉर किसकी पर्पस के लिए, कोटिंग पर्पस के लिए। समझ आ रहा है। और एक और आपको याद होगा, ग्रीजिंग आप करो, ग्रीजिंग आर बाय यूजिंग ऑयल्स। समझ आ रहा है। दे आर क्यों, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, सो ग्रीजिंग एंड ऑयल कोटिंग आप करो। ऑयल कोटिंग उसकी वजह से भी क्या होगा, करोजन से बच जाएंगे। और कोई मेथड है लग रहा है, वन मोर इम्पोर्टेंट मेथड, यू नो तार पेंटिंग है। हाँ, पेंटिंग कोटिंग वो मैंने बताया, ग्रीजिंग कोटिंग और पेंटिंग वो आप यूज करो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, यू कैन ऑल्सो यूज दैट, तारकोल है आपके पास। समझ आ रहा है। तारकोल जो मैग्नेटाइजेशन के हम यूज करते हैं, उसमें आप ये क्या कर दो, जो आयरन है उसकी कोटिंग कर दो, उसकी कोटिंग करो। सिंपली करना क्या है, जो आयरन होगा यू हैव टू हीट दैट एंड देन पुट इनटू इंसर्ट इनटू किस में, जो ये तारकोल होगा उसमें, फिर उसमें नहीं लगेगी कौन रस।